नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, आज के वीडियो में हम टाटा पावर का जो नया एक अपडेट आया है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो शेयर प्राइस का चल रहा है 438 रुपए पे चल रहा है। जहां आप 2 हफ्ते पहले का शेयर प्राइस देखेंगे तो वो 410 से 415 के बीच में ट्रेड कर रहा था। इस वक्त टाटा पावर का जो शेयर प्राइस है, अगर आप इसमें एक साल का अगर व्यू देखते हैं तो वहां आपको 40% का रिटर्न देते हुए ये शेयर प्राइस दिख रहा है। जहां अगर हम इसके ऑल टाइम हाई जो 495 रुपए का है, जो कि ऑलमोस्ट 500 टच करना ही वाला था, और उसी समय काफी सारे ब्रोकरेजेस ने इसे 525 तक के टारगेट दिए थे, लेकिन वहां से जो एक इंडेक्स में और शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई, उसके वजह से शेयर प्राइस वहां से टूट के 400 रुपए तक के लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखा है। लेकिन ये जो 400 का रेंज बना के टाटा पावर ने रखा है, ये इसके लिए काफी अच्छी बात है और एक फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स की ये निशानी है। क्योंकि मार्केट में जब एक बहुत बड़ी गिरावट होती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर 50 से 60% तक की हमें गिरावट देखने को मिलती है, और वहां से रिकवरी में जो टाइम लगता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो यही टाटा पावर टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसकी ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और बाकी वर्किंग कैपेसिटी के बारे में सारा देश जानता है। तो देखिए, यहाँ पे टाटा पावर की जो रेवेन्यूज रहे हैं, प्रॉफिट्स रहे हैं, ये काफी बेहतरीन रहे हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात कर ले तो ये क्वार्टर दर क्वार्टर 15,000 करोड़ के आसपास का अपना सेल्स करता है, मतलब रेवेन्यू जनरेट करता है। और वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि 1,000 करोड़ के आसपास रहा है। हालांकि सितंबर क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन था अपने पिछले क्वार्टर से, जो कि 1,053 करोड़ के आसपास आया, जिसमें 50 से 60 करोड़ का जो उससे भी पहले के एक क्वार्टर है जून क्वार्टर, वहां पे जो रिजल्ट आया था वो 1,150 करोड़ के आसपास आया था। तो ये थोड़ी बहुत उठापटक चलती रहती है, लेकिन आने वाला जो क्वार्टर होगा जनवरी का, वहां पे भी हम इसी तरह का मिला जुला ही जो रिस्पांस है, जो रेवेन्यू है और प्लस प्रॉफिट है, देख सकते हैं। क्योंकि ये आधे भारत में जो है ठंड का माहौल चल रहा है, इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। गर्मियों में डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा होती है, वहीं से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा पावर हो या अदर जितनी भी कंपनियां, इनका रेवेन्यू वहीं से बढ़ता है। तो हम जो अगला क्वार्टर है वहां पे भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। लेकिन इस वक्त टाटा पावर के शेयर प्राइस में जो 3% की एक मूवमेंट अच्छी खासी देखी गई है, जिसके वजह से 425 से 438 का जो प्राइस है, ये एक ही दिन में आने का ये कारण है कि टाटा पावर ग्रुप के तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें टाटा पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये बात बताई है कि वो आने वाले अगले 5 साल मतलब 2030 के लिए एक कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्शन लेकर के आए हैं। इनका ये मानना है पावर का पूरे साल का जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी था वो 15 गीगावाट का देखा गया है, जिसमें कि 7.5 से 8 गीगावाट ये सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी है, जहां सोलर सेल का भी ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले अगले 5 साल में मतलब 2030 तक में टाटा पावर अपनी ये जो ऑपरेशनल कैपेसिटी 15 गीगावाट की है, इसको डबल करके या डबल से भी ज्यादा 32 गीगावाट तक लेके जाने वाला है। अब ये जो डबल करने की कैपेसिटी, इसको आप समझिए यहाँ पे कि हर एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी जब अपने बिजनेस में ग्रोथ लाती है तो ईयर ऑन ईयर मिनिमम टू मिनिमम 10% की ग्रोथ होती है, और एक रेंज बाउंड में कहें अपर बाउंड में तो 15% की जो एक तरक्की होती है कंपनी में, वो चीज तो देखने को मिलती है। लेकिन जब यहाँ पे टाटा पावर ने अगले 5 साल में अपना ऑपरेशनल कैपेसिटी, अपनी रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट्स को डबल करने की बात कही है, जहां पे ये अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ मतलब 1,46,000 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। जहां हाल ही में 70,000 करोड़ का एक अप्रूवल टाटा सन्स की तरफ से मिल चुका है टाटा पावर को, जो कि वो तमिलनाडु में एक जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सेटअप करने वाले हैं, और उसका काम भी शुरू हो चुका है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कंपनी अपने आने वाले ग्रोथ को लेके, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को लेके कितना ज्यादा एग्रेसिव है। जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है और अपने रेवेन्यूज हैं, अपने प्रॉफिट है, उसको डबल करने वाली है। इसका यही मतलब है कि कंपनी आने वाले 5 साल में हर साल 20% का सीएजीआर या फिर 20% से अपने कंपनी का हर एक मॉड्यूल को ग्रो करते हुए दिखेगी, जो कि एक काफी टफ है और काफी अच्छा चैलेंज उन्होंने खुद के ऊपर लिया है। अब यहाँ पे अगले 5 साल में अगर इसका वर्किंग कैपेसिटी डबल होगा, इसकी जो प्रोडक्शन है वो डबल होगी, रेवेन्यू डबल होंगे और फिर जो प्रॉफिट है वो डबल होगा,
तो इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 1,40,000 करोड़ के आसपास का है। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कैप भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज समझिए कि इस कंपनी का मार्केट कैप अगर 1,40,000 करोड़ के आसपास है और वो अगले 5 साल में 1,46,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है, तो मार्केट कैप के आसपास का तो इन्वेस्टमेंट ही दिख रहा है। और जो हाल फिलहाल में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, तो अपने मार्केट कैप से 50% का इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो यहां पे एक री रेटिंग की बात आती है कि क्या टाटा पावर की री रेटिंग दोबारा होगी, क्या इसका जो मार्केट कैप है उसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जो इसका शेयर प्राइस है इसके अंदर भी जो एक टाइम बाउंड रेंज में ये फंसा हुआ है वहां से ये निकलेगा कि नहीं। टाटा पावर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी इसलिए अच्छा स्टॉक निकलता है क्योंकि एक ऐसे एनर्जी सेक्टर से बिलोंग कर रहा है जहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वहां पे पावर की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जाएगी। और टाटा पावर ने अपना जो कैपेक्स रखा है, अपने जो प्रोजेक्शन रखा अगले 5 साल का, हाँ 32 गीगावाट में करीबन 23 गीगावाट ये सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब थर्मल पावर प्लांट बेसिस को ना बढ़ाते हुए कैपेक्स है वो सोलर इंडस्ट्री को ही ग्रो करने में लगेगा। यहाँ पे जो नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात और जो कैपेसिटी को डबल करने की बात चल रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान है कंपनी का, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही इनका जो प्रोजेक्ट है वो आगे को बढ़ रहा है। एक अपडेट और दे दूं कि टाटा ग्रुप के तरफ से एक नया आईपीओ फिर से आने वाला है, मे बी इस साल के एंड तक, यानी कि 2025 के एंड तक आपको ये आईपीओ देखने को मिलेगा जिसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स। जब ये आईपीओ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है टाटा ग्रुप का जब कोई आईपीओ आता है तो बाकी के टाटा के शेयर्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो 2025 के एंड तक में ये जब आईपीओ आने वाला होगा तो टाटा ग्रुप्स के बाकी के शेयर और टाटा पावर पे भी जो पर्टिकुलर एक अच्छी हाइप बनते हुए दिखेगी। एक चीज समझना होगा कि टाटा ग्रुप या टाटा सन्स ने टाटा पावर के ऊपर 1.5 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट दिखाने का एक इतना अच्छा स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें भी पता है कि टाटा ग्रुप का ये शेयर टाटा पावर आने वाले समय में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है, या फिर इसके अंदर पोटेंशियल इतनी ज्यादा है जिसके वजह से टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स को भी एक एनर्जी मिलते हुए दिखेगी। यहां चाहे हम टाटा पावर की बात करें या टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा स्टील की बात करें या फिर टाटा के अदर रजिस्टर्ड जितने भी शेयर्स हैं, इन सबका जो एक आपस में इकोसिस्टम बनता है वहां पे टाटा पावर काफी ज्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण शेयर बन जाता है। यहाँ पे टाटा पावर की हम बात करें तो इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि आने वाले समय में हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने कंपनी का कैपेक्स बढ़ाएंगे, इसमें 80 to 90% ज्यादा ध्यान हम देश के अंदर ही अपने बिजनेस का डेवलपमेंट और अपने सेल्स के रेवेन्यूज पे ध्यान देंगे। मतलब हमारा जो इंपोर्ट होगा वो काफी कम होगा, और एक्सपोर्ट की बात रही तो हम बिजली अदर देशों में ना एक्सपोर्ट करके हम अपने सोलर सेल्स को जो डेवलप कर रहे हैं, सोलर मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं, हम उस इंटीग्रेटेड चीजें को हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक पॉलिटिकली ये भी बात आती है कि हमारे देश के जो नेबर कंट्रीज है वहां जियोपॉलिटिकल काफी खराब स्थिति में चल रही है। जैसे हमने अडानी में अभी देखा कि बांग्लादेश में जो भी डिस्प्यूट अभी चल रहा है उसके वजह से अडानी को अपना बिजनेस वहां पे रोकना पड़ गया है, जिसके वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो टाटा ग्रुप ने ये कदम उठाया कि हम अपने जो आसपास के नेबर कंट्रीज हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट ना करके हम देश के अंदर ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सोलर सेल्स को, अपने जो सोलर पैनल्स हैं इनकी जो एक्सपोर्ट है वो हम जरूर करते रहेंगे, ताकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी चलता रहे। तो यहाँ एक बहुत अच्छी थिंकिंग है और अगले आने वाले 5 साल के लिए कंपनी का जो प्रोजेक्शन है वो काफी बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा टाटा पावर के बारे में एक जो अपडेट, और आने वाले समय में कोई भी नया अपडेट आता है तो उसे मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।